पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा की खोज करने के लिए कई मिशन किए जा चुके हैं, जिसमें से एक है भारत का चंद्रयान मिशन 2। रॉकेट इंजन न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पर काम करता है, जिसके प्रति प्रत्येक क्रिया की विपरीत क्रिया होती है। रॉकेट गैस एग्जॉस्ट गैसों को पीछे की तरफ धकेलता है, जिसके कारण एग्जॉस्ट गैस रॉकेट को आगे की तरफ धकेलती है। रॉकेट में पेलोड इंजन और बहुत सारा फिगर को रॉकेट बहुत भारी बना देते हैं, इसलिए रॉकेट में कई इंडिपेंडेंट स्टेज का उपयोग होता है। जब एक स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाता है, तब रॉकेट को हल्का करने के लिए उस स्टेज को अलग कर दिया जाता है, ताकि इसके लिए प्रति रॉकेट को आसानी से एक्सेस कर सके। चंद्रमा को लॉन्च करने के लिए GSLV मार्क 3 को लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था, जो कि 3 स्टेज में मिलकर बना होता है। पहले स्टेज में 2 S100 सॉलिड मोटर होते हैं, जो कि स्टेज को जुड़े होते हैं। सॉलिड प्रोपेलाइज सिस्टम, जिनको मोटर्स भी कहा जाता है, सिंपल टाइप का रॉकेट प्रोपेल्शन सिस्टम है और ये डिजाइन दिवाली जैसे रॉकेट की तरह है। सॉलिड प्रोपेलाइज फ्यूल और ब्लाइंडर का मिक्सर होता है, जिसको फेसिंग में पैक किया जाता है। जलने पर कंबल्सर मिशन में पैदा हुए गरम गैस को जगह से नोजल के द्वारा बहुत ही तेज गति से बाहर निकालती है और थ्रस्ट पैदा करती है। नेचुरल स्टेज में रॉकेट प्रोपेलाइज और यूएस का उपयोग किया जाता है। इंजन का थ्रस्ट भी कहते हैं। ज्यादातर लिक्विड प्रोपेलाइज में 2 तरह के लिक्विड और फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का उपयोग किया जाता है। इन दोनों लिक्विड का अलग अलग टैंक में रखा जाता है और जब थ्रस्ट की जरूरत होती है, तब टम्बो पंप की मदद से चैम्बर में भेज दिया जाता है। क्रायोनिक इंजन का C-25 GSLV में लास्ट स्टेज है, जिसमें 2 अलग स्टेज में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन के बहुत कम तापमान में भरा जाता है। यहाँ इनको कंबर चैम्बर में पंप किया जाता है, जहाँ पर थ्रस्ट पैदा करने के लिए इनको चलाया जाता है। इन सब स्टेजेस के ऊपर प्रोटेक्टिव केसिंग में पेलोड को रखा जाता है, जिसमें पेलोड और ऑर्बिटर और लैंडर से जुड़कर बना होता है, जो कि मैकेनिकल जुड़े होते हैं, जिनको इंटीग्रेटेड मॉड्यूल भी कहा जाता है। रोवर, जो कि चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है, वह लैंडर के अंदर रखा गया है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान की यात्रा पर मिशन चंद्रयान को इसरो ने सेकेंड स्टेज से लॉन्च किया गया था। रॉकेट का पहला स्टेज रॉकेट को धरती की सतह से सीधा ऊपर तक लेके जाता है। लॉन्च टॉवर हो जाने पर बाद में रॉकेट की दिशा बदलने के लिए नोजल थोड़ा घूम जाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रॉकेट धीरे धीरे होलेंजेंडर दिशा में तरफ मुड़ने लगता है और जिसको ग्रेविमेंटर टर्न भी कहा जाता है। रॉकेट के मुड़ने का कारण समझने के लिए कल्पना कीजिए कि एक डायल को अपने पहाड़ से फायर किया गया है। ग्रेविटी इस प्रोजेक्ट डायल को इस राइज से नीचे की तरफ लेके होके जाएंगी और प्रोजेक्ट डायल धरती से टकरा जाएगा। रॉकेट डायल का इससे भी तेज गति से फायर किया जाए तो प्रोजेक्ट डायल पृथ्वी को वापस गिरने में और भी ज्यादा समय लगेगा। अगर हम रॉकेट
वो इससे भी ज्यादा गति से फायर करे तो उसको फायर करने पर पृथ्वी से दूर जाने लगेगा और ग्रेविटी के कारण इसकी गति धीमी हो जाएगी और वो एक राउंड पूरा करने में ज्यादा समय लेगा। और इस गति की दिशा को एलिप्टिकल ऑर्बिटर कहा जाता है। करीबन 20 सेकंड के पहले फर्स्ट स्टेज को 2 यूनिट को शुरू किया जाता है। सॉलिड बूस्टर के खत्म हो जाने पर यह अलग अलग हो जाते हैं और वापस पृथ्वी पर गिर जाते हैं। पेलोड का प्रोटेक्टिव केस पृथ्वी के नीचे हो जाने पर पेलोड लॉन्च व्हीकल की पूरी तरह से अलग हो जाता है। लॉन्च व्हीकल आर्किक ऑर्बिटर को चलने पर चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट में गति करता